39 लोगों के नाम है, लेकिन 7 ऐसे नाम है, 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के इसमें नाम शामिल हैं। ज्यादा बात करते हैं, हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, नरेंद्र सिंह तोमर अच्छा जब रिएक्शन मांगा गया तो वो टालते हुए नजर आए। इधर हम प्रकाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह से कुछ गोल मटोल बातें कह रहे हैं। क्या सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? क्या इन्हें पता था कि इन्हें विधायकी का टिकट मिलने वाला है? हाँ जी, देखिए मध्य प्रदेश में नवंबर महीने में चुनाव है और भाजपा की जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें 39 लोगों को प्रत्याशी जो है उनके नाम घोषित किए हैं, लेकिन इसमें से 8 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। देखिए 7 सांसद हैं जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय। ये 8 लोग हैं जिन्हें भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के मैदान में उतारा है। अब इससे चूंकि देखिए ये इसमें 3 नाम ऐसे हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सीएम इन वेटिंग भी कहे जाते हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सीएम अगर भाजपा आती है तो कौन बनेगा इसके लिए कोई चेहरा अनाउंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखिए एक कहना चाहिए माहौल तो बनेगा, क्योंकि एक सोच ये भी है भाजपा की कि अगर एक बड़ा नेता विधानसभा चुनाव में किसी सीट से उतरता है, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, उन्हें दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया है, तो उनके प्रभाव से 8 से 10 सीट प्रभावित होंगी। नरेंद्र सिंह तोमर के कई समर्थक भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, तोमर साहब को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, केंद्र की राजनीति से एकदम से राज्य की राजनीति में आए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हीरा हीरा रहेगा, चाहे केंद्र में रहे या चाहे प्रदेश में रहे। अब वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन इस तरह के नाम ये जो हैं सोचे नहीं थे कि ऐसे बड़े चेहरे एकदम से मध्य प्रदेश की सियासत में उतर जाए। हमारे मुखिया जो बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और देश के प्रधान सेवक जो लगातार विश्व में भारत का मान बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनने और राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने कुछ सोचा होगा। सर, क्या लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, तो इससे क्या आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। तो भाई साहब इतना बढ़िया चुनाव होगा कि जिस चीज़ की उम्मीद कर रही थी पार्टी, समाज, हमारा जनता, उससे बड़ी जीत मिलेगी हमको भारतीय जनता पार्टी को। उस बड़ी जीत के माध्यम से 24 का चुनाव एक ताकत के रूप में विश्व के नेतृत्व में खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है बौखलाहट है, एक सीट बचाने के लिए केंद्रीय जो मंत्री उनको मैदान में उतार दिया। नहीं, ये उनका घटिया सोच है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मैदानी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है और वो कार्य करता रहता है। पार्टी जैसा आदेश करती है उस आदेश का पालन करता है। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर, ये लोग मौजूद हैं सुबह से ही। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर से जब हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी नाराजगी भरी थी। वो बिना कुछ बोले सवालों को टालते हुए यहाँ से निकल गए। अब इसके पीछे कई सियासी कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक सीट पर पूरी तरह से। लेकिन सत्यविजय, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि इतने सारे दिग्गजों को एक साथ भाजपा ने मैदान पर उतार दिया है। अब सीएम फेस की बात कही जा रही है, अगर भाजपा जीतती है तो कौन होगा? सस्पेंस यहां भी अभी भी बरकरार है। इनके जरिए बीजेपी अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि फायदा भी होगा बीजेपी को। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, देखिए सही फरमाया आपने। देखिए जो बड़े चेहरे हैं, प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, चूंकि अब ये विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के रण में ये लोग जमीनी स्तर पर अब आ चुके हैं, इनके नाम डिक्लेयर। बिल्कुल सत्यविजय, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट इस मामले में लेते रहेंगे। तो देखिए